तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्लोब पर जो है भारत की स्थिति कैसी है। ग्लोब पर जो है भारत की स्थिति कैसी है, वही जो है आज जो है मैं आपको इस लेसन के अंदर जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ग्लोब पर भारत की स्थिति देखते हैं कैसे है। उत्तर साइड क्या है, दक्षिण साइड क्या है, पूर्व साइड या पश्चिम साइड, सारी डिटेल्स जो है आपको इसमें पता चल जाएगी। उसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा पीवाईक्यू, यानी कि जो आपका रहेगा। पहले ग्लोब पर भारत की स्थिति को समझ लेते हैं। तो ग्लोब पर जो है भारत की स्थिति, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति किधर है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है कि वो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति किधर है, तो जो है उत्तरी गोलार्ध में है। में और देशांतरी दृष्टि से जो है पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी दृष्टि से पूछा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसका क्या तात्पर्य, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल रूप में बना दे रहे हैं, ये सर्कल है, ये जो है एक सर्कल है तीन। उसके बाद ये आपका अक्षांशीय हो गया, ये आपका देशांतरी हो गया, ये आपका अक्षांशीय हो गया, ये जो है आपका देशांतरी हो गया। उत्तरी गोलार्ध यानी ये जो है उत्तरी गोलार्ध, इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ का आने का तात्पर्य है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत किस जगह है, तो भारत देखेंगे तो नक्शे में जो है 8.4 डिग्री जो है अक्षांशीय है। तो भारत यहीं पर है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति किधर हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। किधर हो जाएगा, आंसर आपका है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद नेक्स्ट है कि देशांतरी दृष्टि पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतरी दृष्टि, देशांतर रेखा आपकी ये है, देशांतर रेखा से इधर साइड आएंगे पश्चिम गोलार्ध, इधर साइड आएंगे पूर्वी गोलार्ध। तो भारत जो स्थित है यहाँ पर है, तो देशांतरी स्थिति से पूछ रहा है तो जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इस प्रकार भारत का जो है उत्तर दक्षिण का विस्तार 30 अक्षांशों के मध्य है, जबकि भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68.7 डिग्री 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार भी 30 देशांतर है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, भारत की मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार जो है 8.4 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में है। 8.4 डिग्री में ये मान लीजिए, ये इसको बना दिया, ये आपका अभी बताया कि ये जो है अक्षांश हो गया रेखा, ये आपका देशांतर रेखा हो गया। यहाँ पर भारत स्थित है। तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8 ऐसे रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर किस जगह पे भारत स्थित है, तो यहाँ जो है मान लीजिए यहाँ से शुरुआत होता है, तो ये 8 डिग्री, ये आपका 8 डिग्री है। 8.4 डिग्री जो है यहाँ से जो है भारत है। उसके बाद जो है 37.6 उत्तरी अक्षांश तक, और लास्ट में कहाँ तक है, यहाँ मान लीजिए 37 आ रहा है, तो यहाँ तक जो है भारत है। 37.6 जो है आपका यहाँ पर भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश तक। इस प्रकार जो है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 30 अक्षांशों के मध्य है। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये बीच में तो कितने अक्षांश का अंतर आ रहा है, तो 30 अक्षांश का अंतर आ रहा है यहाँ पर। जबकि भारत का देशांतरी विस्तार, अब देशांतरी की बात कर रहा है तो देशांतर आपका रेखा ये हो गया, देशांतर रेखा ये पश्चिम साइड हो गया, ये जो है आपका पूर्व साइड हो गया। फिर से इसको बना दे रहे हैं, ये आपका देशांतर रेखा हो गया, ये आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये आपका जो है देशांतर जो है रेखा ये पश्चिम हो गया, ये इधर जो है पूर्व हो गया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा है, तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके देशांतरी रेखा है।
तो आपका जो है देशांतरी रेखा कहाँ से शुरू होता है, तो 68, जहाँ पर 68 होगा, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहाँ से शुरू होगा ये। उसके बाद 97.25 तक, 97.25 जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो 97.25 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है, इस प्रकार भारत पूर्व से पश्चिम विस्तार भी 30 डिग्री है। अब मान लीजिए इसको आप जोड़ेंगे 68.7 डिग्री से, और इसके मध्य के बीच में, जैसे ये और ये इसके मध्य के बीच में, तो कितने अक्षांश आ रहा है, तो 30 डिग्री जो है इसका अक्षांश आ रहा है ये चीज। यहाँ पर आप देख लीजिए ग्लोब पर स्थिति, वही चीजें दिखाया गया है कि 90 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी अक्षांश है, ये जो है पश्चिमी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है या, और ये जो है उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री। और आपका जो है ये देशांतर रेखा है सीधे, ये देशांतर रेखा है, ये जो है अक्षांश रेखा है, सीधे आएगा, ये जो है अक्षांश रेखा। भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत स्थित है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भारत पे स्थित है, 8 डिग्री आपका ये आ जाएगा, 8 डिग्री है आपका। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर है, ये यहाँ तक भारत से स्थित है। यहाँ की बात कर ली जाए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ की बात कर ली जाए तो ये जो है इससे सटा हुआ, यहाँ पर आपका ये दिखाई दे रहा है। तो इसका और इसका अंतर 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इसका अंतर 30 डिग्री अक्षांश है ये। तो भारत की जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बुद्ध कन्याकुमारी, केप केमोरिन तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन तमिलनाडु, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। लेकिन भारत के द्वीप समूहों को शामिल कर लिया जाए तो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अतः द्वीप समूहों में समेत भारत का विस्तार जो है 6.4 उत्तरी अक्षांश से जो है 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.4 यहाँ पर आएगा, और आपका जो है यहाँ से लिया जाएगा तो 8.4 है, ये जो है 8.4 है, ये 6.4 है, ये जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। देख लीजिए 6.4 उत्तरी अक्षांश से जो है, और यहाँ पर केप कोमोरिन जो है 8.4, 8.4 और यहाँ 6.4 है, वही चीजें यहाँ पर आपको दिखाया गया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इंद्रकौल है। सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में 5,764 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्वतीय दर्रे का नाम है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कच्छ के लवड़ी दलदल में स्थित गुहार मोती या गौर माता, यह जो है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये आपका कहाँ है, ये आपका जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे पश्चिमी ये है, सबसे जो है पूर्वी ये है। जबकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित किबिथु 97.25 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं। मुख्य भूमि पर देश के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है,
और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी के बीच जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु जो है पिवितु जो है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। ये देखेंगे, ये जो है आपका 2933 किलोमीटर हो जाता है, ये जो है आपका 3214 किलोमीटर हो जाता है। ये पूर्वी बिंदु से जो है पश्चिमी बिंदु तक है, ये उत्तरी बिंदु से जो है दक्षिणी बिंदु की दूरी है। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी जो है 3214 है और पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु की दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग जो है समान 30 डिग्री है, लेकिन भूमि पर दोनों को वास्तविक दूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतरों के बीच की दूरी घटती चली जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान है। दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी समान है, लेकिन बीच की दूरी घटती चली जाती है, देशांतरों के बीच की दूरी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।